नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। उड़िया अस्मिता का नारा और मोमो सरकार की एक बरस की यात्रा। नारी तू नारायणी के उद्घोष से एक आदिवासी चेहरे के रूप में सत्ता पर काबिज हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। पर उनके अपने उड़ीसा की बेटियां चिल्लाई तब राजनीति चुप रही और समाज देखता रहा। उड़ीसा में जो हो रहा है वह किसी सरकार की विफलता से कहीं बड़ा है। यह पूरे राज्य के राजनीतिक तंत्र, सामाजिक चेतना और लोकतांत्रिक प्रणाली के नैतिक पतन की वह तस्वीर है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। गोपालपुर हो या क्योंझर, जब बेटियां बलात्कार की शिकार होती हैं, पीड़ित परिवारों को धमकाया जाता है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती और सत्ता मौन रहती है, तो सवाल केवल सरकार का नहीं रह जाता, यह समाज की भी परीक्षा बन जाती है। उड़ीसा की बहनों की चीखें सिर्फ दीवारों से नहीं टकराई, वे विधान भवन की दीवारों से भी टकराई, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। बीजू जनता दल, जिसने बीते 2 दशकों से उड़ीसा की सत्ता को थाम रखा था, उस पार्टी की राजनीतिक विरासत में अब संवेदनशीलता की जगह सत्ता की जड़ता बैठ गई है। नवीन पटनायक ने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रशासनिक स्थिरता का चेहरा बने रहने की कोशिश की, उस शासन के उत्तराधिकारी आज महिला आयोग तक बनाना भूल गए। मोहन चरण मांझी, जिन्हें भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासी अस्मिता का चेहरा घोषित किया, अब राजनीतिक मोहर से अधिक कुछ नहीं प्रतीत हो रहे हैं। 1 साल बीत चुका है और महिला आयोग आज भी नहीं बना। यह तथ्य अपने आप में इस बात का गवाह है कि उड़ीसा सरकार के एजेंडे में महिला सुरक्षा कोई प्राथमिकता नहीं है। मुख्यमंत्री मांझी से जब कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम मिलने पहुंची तो उन्हें समय नहीं मिला। क्या यह आदिवासी शासन की संवेदना है या एक और पालतू मुख्यमंत्री की मजबूरी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केंद्र में भाजपा की पहचान बना, लेकिन उड़ीसा में यही नारा झूठी दीवार बन गया है जिसके पीछे आंसू छिपाए जा रहे हैं। अब बात विपक्ष की। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम दिल्ली से भेजी गई, जो आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बयान दिए और फिर वापस चली गई। लेकिन राज्य कांग्रेस है कहां? क्या विरोध की राजनीति अब सिर्फ ट्वीट और प्रेस नोट तक सीमित रह गई है? ना कहीं जन आंदोलन, ना कहीं स्थानीय नेतृत्व की ताकत। जो पार्टी कभी जेपी आंदोलन से सत्ता हिलाती थी, वह आज कैमरे के सामने आक्रोश और ग्राउंड पर गुमनामी में है। कांग्रेस केवल बयान देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकती। अगर उसे वाकई महिला सुरक्षा की चिंता होती तो गोपालपुर से निकलकर क्योंझर तक कांग्रेस के नेता थानों के बाहर बैठते, गांव में पदयात्रा करते और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते। लेकिन जो संगठन खुद जमीनी भरोसे से कटा हो, वह औरों की संवेदना की लड़ाई क्या लड़ेगा? वामपंथी दलों की तो बात ही मत करिए। उनकी आवाज इस राज्य में इतनी मंद हो चुकी है कि शायद अपराधियों को भी उनका विरोध महसूस नहीं होता। बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों दल आज उड़ीसा की बेटियों के सामने असहाय नहीं बल्कि असंवेदनशील खड़े हैं। और सिर्फ राजनीति नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। जब तक हम गोपालपुर की घटनाओं को वहां हुआ होगा कुछ और क्योंझर की पीड़िताओं को परिवार की इज्जत का मामला कहकर टालते रहेंगे, तब तक अपराधी सत्ता से पहले समाज की चुप्पी में पनपते रहेंगे। पंचायतें चुप रही, शिक्षक मौन रहे और नागरिक समाज अपनी रूटीन में मग्न रहा। यह खतरनाक सामूहिक मौन हमारी सांस्कृतिक विफलता का जीता जागता प्रमाण है। उड़ीसा की सांस्कृतिक चेतना सदियों से जगन्नाथ की आस्था में रची बसी रही है, लेकिन अगर आस्था के नगाड़ों के बीच बेटियों की चीखें दबा दी जाए तो समझिए कि हम रथ यात्रा के पवित्र रथ को शर्म के कीचड़ से ढक चुके हैं। यह संकट केवल प्रशासन का नहीं है, यह उड़ीसा अस्मिता पर सीधा आघात है। क्या उड़ीसा की अस्मिता इतनी सस्ती हो गई है कि मुख्यमंत्री दरवाजा बंद कर लें और जनता बस यह सोचकर चुप रहे कि हमें क्या करना? क्या बेटियों की चीखों को अब जाति, पार्टी और अवसर की चश्मे से देखा जाएगा? तब सवाल उठता है, क्या किया जाए? तो सरकार को अब समीक्षा नहीं, जवाबदेही देनी चाहिए। विपक्ष को जिम्मेदारी से बचने का मंच नहीं, जमीनी संघर्ष का नेतृत्व बनाकर सड़क पर उतरना चाहिए और समाज को दर्शक नहीं, हिस्सेदार बनना चाहिए। यह किसी सरकार के विरोध में नहीं, एक पूरे तंत्र की असफलता के विरुद्ध मेरी आवाज है। यह न कांग्रेस समर्थक है न भाजपा विरोधी, यह सिर्फ बेटियों की ओर से लिखा गया सवाल है जिसका जवाब अब हम सबको देना होगा। क्योंकि जब भी उड़ीसा की जनता नहीं जागी तो अगली घटना कहीं और होगी और अगला नाम फिर एक और बच्ची का होगा जिसका फोटो अखबार में छपेगा
लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।